फुलवारी कक्षा 4 हिंदी की किताब का नाम है और पाठ है 4 बोलने वाली गुफा। तो आज हम बोलने वाली गुफा को, इस पाठ को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि क्या है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के सभी जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। तभी कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। आगे क्या हुआ देखते हैं। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर न दिखाई दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है जिसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई ना कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए। हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा। तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूँगा। ये किसने सोचा? शेर ने। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। पद चिन्हों का अर्थ होता है पैरों के निशान। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। आगे क्या हुआ देखिए। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर गए हुए हैं। उसे आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी नहीं उभरे थे। इसलिए लोमड़ी ने जान लिया कि शेर अब भी गुफा के अंदर ही है। आगे क्या हुआ समझते हैं। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर के गुफा से बाहर आने के निशान उसे ना मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी,
सब ठीक ठाक तो है ना? है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या कि ना आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत ना रहती थी। एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया है? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए ना कहोगी, तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। ये किसने कहा? लोमड़ी ने। आगे सुने। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ये किसने कहा? लोमड़ी ने। अब शेर क्या कह रहा है, देखिए। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से ही मैं बोलता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज़ बदल कर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय के संदेह के अंदर चली आओ। ये किसने कहा? गुफा की तरफ से शेर ने। लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज़ शेर की है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती। हुजूर, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पाँव रखकर वहाँ से भाग निकली। इस तरह सोच और समझदारी के कारण से लोमड़ी ने अपनी जान बचा ली। शब्दार्थ समझते हैं हम लोग। असमंजस, असमंजस माने दुविधा, असमंजस माने दुविधा। खूंखार, खूंखार माने हिंसक, खूंखार माने हिंसक। अंदाज, अंदाज माने हाव भाव या ढंग, अंदाज माने क्या है? हाव भाव या ढंग। तीव्र माने क्या होता है? तेज, तीव्र का अर्थ क्या है? तेज। तो जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? क्योंकि शेर सभी को मार के खा जाता था।